हम महाभारत कालीन धर्म के मानदंडों का तुलनात्मक अध्ययन द्रोण, हिडिंबा तथा मातंग के कथाओं के उदाहरण से कर रहे हैं। द्रोण की कथा एवं धार्मिक मानदंड। गुरु द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या का ज्ञान देते थे, यानी शिक्षा दिया करते थे। शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण का कर्म, जैसा कि हमने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत बताया था, कि शिक्षा देना होता था। अतः वे अपने कर्म का पालन कर रहे थे। उस काल में निषाद शिक्षा से वंचित थे। यही कारण है कि एकलव्य को उन्होंने शिक्षा नहीं दी और एकलव्य को अपना शिष्य नहीं बनाया, परंतु गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया, जो कि धर्म के विरुद्ध था। इस कथा में धार्मिक मानदंड यह था कि निषाद, जो कि अभी ऊपर बताए हैं कि यह क्या थी, यायावर जाति थी, यानी जंगली जाति थी। तो आदिवासी, आजकल इन्हें क्या बोला जाता है, जंगली जातियों को आदिवासी कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार उच्च वर्गों की बराबरी का दावा नहीं कर सकते थे। अगर उसका अंगूठा रहता तो वह अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन जाता। इसलिए गुरु द्रोण ने क्या किया, उसका अंगूठा मांग लिया, जो कि धर्म विरुद्ध कार्य था। दूसरा, हिडिंबा की कथा। हिडिंबा कौन थी? हिडिंबा एक राक्षस की पुत्री थी। उसके भाई ने उसे पांडवों को पकड़कर लाने का आदेश दिया था। जिस समय पांडव वनवास में थे, लाक्षागृह के बाद, घटना के बाद वन में भटक रहे थे, उसी समय जंगल में ये बैठे हुए थे। तो उसके भाई ने, हिडिंबा के भाई ने उस हिडिंबा को, पांडवों को पकड़ करके लाने का आदेश दिया ताकि वह उन्हें अपना भोजन बना सके। परंतु हिडिंबा ने अपने धर्म के विरुद्ध भीम से विवाह कर लिया, क्योंकि भीम से उसको प्रेम हो गया और वह अपने भाई के विरुद्ध चली गई और भीम से अपना विवाह कर लिया। उसका विवाह जो है उसके धर्म के खिलाफ था और भीम एक क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति था। एक क्षत्रिय अपने से निम्न जाति में विवाह नहीं कर सकता था। उस समय की यह व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था थी कि एक क्षत्रिय का विवाह अपने से निम्न जाति में नहीं होगा, वह भी क्षत्रिय राजकुमार था, और यह धर्म के मानदंडों के विपरीत है। तो द्रोण का कार्य और हिडिंबा दोनों का कार्य, द्रोण ने क्या किया, एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया, और हिडिंबा ने क्या किया, अपनी जाति के विरुद्ध, अपने भाई के विरुद्ध जाकर के एक उच्च कुल यानी क्षत्रिय राजकुमार से विवाह कर लिया। अब तीसरा उदाहरण जो है मातंग का है। मातंग नामक जो व्यक्ति था, वह क्या था, बोधिसत्व में चांडाल के रूप में जन्म लिया था, और उसका विवाह एक व्यापारी की पुत्री के साथ हुआ, जिससे मातंड कुमार नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो बाद की कालावधियों में तीनों वेद का ज्ञाता बना। और एक दिन जब मातंग ने भिखारी के रूप में अपने पुत्र के द्वार पर पहुंचकर भोजन मांगा, तो उसने भोजन देने से मना कर दिया तथा उसे अपमानित किया। इस कथा में धार्मिक मानदंड यह था कि लोग महान धार्मिक संत या भिक्षु को भी उसके निम्न वर्ण या जाति से संबंधित होने के कारण उसके साथ घृणा और तिरस्कार का भाव रखते थे। तब जो जन्म से निम्न जाति का होता था, उसे कोई भिक्षा भी नहीं देता था, जो कि धर्म के मानदंडों के खिलाफ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि
महाभारत काल में धर्म के विरुद्ध भी कार्य किए गए। धार्मिक मानदंडों के अनुरूप कुछ कार्य नहीं किए गए थे, जिसमें से कि हमने 3 का उदाहरण आप लोगों को दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म विरुद्ध कार्य हर समाज में होता आ रहा है और शायद जब तक मनुष्य समाज रहेगा तब तक यह कार्य होता रहेगा।